हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत शानदार चल रही होगी, खास करके 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम की। आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर रोड मैप विच वाज अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन October the 19th, and this agriculture roadmap fourth will set the course for the progress and development of this sector of agriculture in बिहार। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम लोग अपार्ट फ्रॉम जो एग्रीकल्चर रोड मैप जो बिहार का शुरू हुआ है, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर का अभी क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, हम लोग उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक डेटा एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर जो बिहार स्पेसिफिक है। और हम लोग जो पहला एग्रीकल्चर रोड मैप शुरू हुआ था उस समय से लेकर अब तक बिहार में कितना प्रोग्रेस हुआ है एज फार एज द एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसर्न्ड, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। उससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक का मेन कंटेंट शुरू करें, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को डू सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं बिहार के एग्रीकल्चर से जुड़ा उसकी बात करते हैं। तो देखिए कि बिहार में एग्रीकल्चर जो है, बिहार का कुल स्टेट जीडीपी, उसमें इसका योगदान लगभग 17% है। सेकेंड थिंग इज कि लगभग 60% जो बिहार की आबादी है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर रोजगार देता है, और इसीलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। द थर्ड पॉइंट इज कि बिहार का जो रूरल एरिया है तो उसकी जो फैमिली है दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ रूरल बिहार, और 80% फैमिली जो है वह एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है इन बिहार। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है 2021-22 का कि टोटल जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है बिहार में इस पीरियड में दैट इज 184.8 लाख टन, जो कि बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। और उसके अलावा देखिए कि सकल सिंचित क्षेत्र, यह भी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का डेटा बोलता है कि बिहार में 37.22 लाख हेक्टर इज दी सकल सिंचित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार सरकार ने कुछ स्पेसिफिक अचीवमेंट से रिलेटेड जो डेटा है उसको जारी किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहला जो एग्रीकल्चर रोड मैप था वह आया था 2008 में, और जो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है उसका टारगेट लिया गया है 2023 से 2028। तो आप देखिए कि जो पहला एग्रीकल्चर रोड मैप था वह 2008 से लेकर 2012 तक था, पहला हो गया। फिर दूसरा एग्रीकल्चर रोड मैप देखिए तो 2012 से 2017 यह दूसरा एग्रीकल्चर रोड मैप है। तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप 2017 से 2023, यह तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप हो गया। और चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 से 2028 जो कि सरकार ने सेट किया है। डू अंडरस्टैंड एंड डू रिमेंबर कि पहला जो रोड मैप एग्रीकल्चर रोड मैप आया था वह 17 फरवरी 2008 को आया था। तो यह आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है यह पॉइंट, और जो कृषि है उसके समेकित विकास के लिए इसको लाया गया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो एग्रीकल्चर रोड मैप अब तक जो रहा है उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। तो एक उपलब्धि की बात हम लोग कर सकते हैं कि 6 ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहला हो गया जर्दालू आम, दूसरा हो गया शाही लीची, तीसरा हो गया कातरनी चावल, चौथा हो गया मगही पान, पांचवा हो गया मरचा धान, और छठा हो गया मिथिला मखाना। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए कि जो एग्रीकल्चर रोड मैप जो है 2008 से लेकर अब तक जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसका एक और अचीवमेंट रहा है कि बिहार को कुछ खास फसल में उत्पादन जिसमें कि बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट हुआ, उसके लिए बिहार सरकार मन पुरस्कार बिहार को इसके लिए मन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि वर्ष 2011-12 के लिए चावल के लिए दिया गया।
फिर वर्ष 2016-17 के लिए मोटा अनाज के लिए दिया गया है, यानी कि मोटा अनाज यानी कि हो गया मक्का। फिर देखिए 2012-13 में दिया गया गेहूं के लिए दिया गया था। 2015-16 में देखिए तो मोटा अनाज के लिए दिया गया था। यानी कि देखिए कि मोटा अनाज के लिए 2015-16 में भी दिया गया था और 16-17 में भी दिया गया था, और 2017-18 में फिर से गेहूं पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग यह भी देखें कि जो बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा में देखिए कि लगभग 69,000 स्क्वायर किलोमीटर जो बिहार का भूमि है, क्षेत्र है, वह फ्लड अफेक्टेड है। और जो बाढ़ से यह क्षेत्र जो अफेक्टेड है वह लगभग 28 जिले हैं, 28 जिले हैं, और जो कि मोस्ट ऑफ देम आर इन नॉर्थ बिहार। और जहां तक सूखा की बात है तो मोस्टली आर इन साउथ बिहार। और एक और पॉइंट इसमें आता है कि जल जमाव यानी कि वाटर लॉगिंग, और यह क्षेत्र को चौ या इसको टाल का क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम लोग इसको मैप पर देखने का प्रयास करें तो यह देखिए कि यह जो एंटायर नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार जो है यह बाढ़ ग्रसित कैसे है। देखिए कि यह जो बिहार के रिवर गंगा इज फ्लोइंग, इस कारण से भी बाढ़ की स्थिति आती है। फिर उसके अलावा आपको गंडक नदी जो है बाढ़ का कारण बनती है, बागमती नदी जो है यह भी बाढ़ का कारण बनती है, कोसी नदी आप जानते हैं कि बिहार का शोक है, और महानंदा नदी भी जो है इसमें भी लगभग हर साल बाढ़ आ जाती है। और इधर आप साउथ बिहार की अगर बात करें, साउथ बिहार में देखें कि सोन में भी कई बार बाढ़ की स्थिति आती है। तो आप देख सकते हैं कि रिवर गंगा एंड द रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार जो है यहाँ पे बाढ़। और जहां तक सूखा की बात है तो यह वाला जो पोर्शन है आपको साउथ बिहार खास करके, दिस इज प्रोन टू ड्राउट कंडीशन यानी कि सूखा। और जहां तक बात है वाटर लॉगिंग होता है यानी कि जल का जमाव होता है, तो गंगा के दोनों किनारे का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहां पर जल जमाव की स्थिति ज्यादा होती है, इसको टाल क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यह वाला क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसके अलावा देखिए बिहार में एक सबसे बड़ी चुनौती यह भी है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी दैट इज ओनली 0.39 हेक्टर्स इन बिहार, और यह ऑल इंडिया एवरेज लीजिए तो दैट इज 1.1 हेक्टर्स इन इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो लैंड अवेलेबिलिटी है वह 0.39 हेक्टर जो है बहुत कम है कंपेयर टू एन ऑल इंडिया एवरेज। और एक और बात है कि 85% जो फार्मर्स हैं वह मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि वे सीमांत किसान हैं। और जो सीमांत किसान का डेफिनेशन यह होता है, एक डेफिनेशन यह होता है कि उसके पास 1 हेक्टर से कम की भूमि होती है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन बिहार एग्रीकल्चर, जिसकी आबादी आप समझ रहे हैं कि थर्ड हाईएस्ट है इंडिया में आफ्टर यूपी, महाराष्ट्र, एंड देयर आफ्टर यू हैव बिहार। सो दिस इज दिस आर द चैलेंजेस। आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग आते हैं कि जो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है, जिसका टाइम पीरियड आप समझ रहे हैं कि 2023 से लेकर 28 तक इसका टाइम पीरियड है। तो क्या क्या इसमें है देखते हैं। तो सबसे पहला है दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। दूसरा है पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल होना और सेहतमंद अनाज उगाने पर जोर दिया जाएगा। तीसरा है मिट्टी और जल के संरक्षण पर रिसर्च के लिए कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा, दैट वुड बी इन गया, गया में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा। उसके अलावा देखिए मौसम के अनुकूल खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, मौसम के अनुकूल खेती। उसके बाद है तालाब और चेक डैम बनाने का टारगेट रखा गया है ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके, तालाब और चेक डैम बनाने का टारगेट है। उसके अलावा देखिए कि बंजर भूमि को भी उपयोग में लाया जाएगा, इसमें लेमन ग्रास और मेंथा की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और आगे चलते हैं तो देखिए 100 सीड हब और 20 मिलेट हब बनाया जाएगा। उसके अलावा देखिए मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन बनाकर कार्यक्रम चलाया जाएगा। फिर देखिए पुआल प्रबंधन जो कृषि उत्पाद को
लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेंगे। यह फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आने वाले 69 बीपीएससी मेंस में इस तरह के पॉइंट्स आप देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसके अलावा आगे देखते हैं, भागलपुर के सबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पीजी स्तर की पढ़ाई मिलेगी और डिग्री एमटेक की दी जाएगी। फिर अगला पॉइंट है कि पौधा संरक्षण केंद्रों का परिचालन होगा जो पीपीपी मोड में रहेगा। उसके बाद इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बिहार सरकार ने 4th एग्रीकल्चर रोड मैप में 4.80 लाख पंप सेट को फ्री बिजली कनेक्शन मिलेगा। और उसके अलावा जो कृषि फीडर में 31,078 ट्रांसफार्मर का वितरण किया जाएगा। उसके अलावा है राज्य की सभी 54 बाजार समितियों और ग्रामीण हाट को आधुनिक बनाया जाएगा। उसके अलावा कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना होगी और 534 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट संचालित होंगे, पशु अस्पताल खुलेंगे और अंतिम में है गोपालगंज में नया डेयरी संयंत्र खुलेगा। तो ये सारे टारगेट्स जो हैं एग्रीकल्चर रोड मैप 4 के हैं, जो कि 2023 से 2028 तक का है। तो यह मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है और आगामी 68th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए भी यह पॉइंट बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि अभी का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।